Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, in this video we are having the trigonometry table. मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ trigonometry टेबल कैसे याद की जाती है, कितना आसान तरीका, कितना इजी वे में आप trigonometry टेबल याद कर सकते हो. ठीक है, उसके trigonometry रेशियोज जो होते हैं साइन कॉस टेन, उनकी जो वैल्यूज होती है 30, 40 और 45 में, वो आप यदि ये वीडियो लास्ट तक आप देखोगे, पूरा वीडियो आपने देखा तो आपका मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि पूरी लाइफ ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद की जाती है ये आपको याद रहेगा. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सबसे पहले मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्या करना है. कुछ मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ. वो स्टेप्स यदि फॉलो करोगे तो कभी भी नहीं भूल पाओगे. ठीक है, और जनरली एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से आप इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी 6 होते हैं. ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंगल है उसी की वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में लर्न करेंगे. और इस टेबल्स के थ्रू हम लोग जो सबसे पहले वैल्यूज आती है वो 0, 30, 45, 60 एंड 90. ओके, तो ये जो वैल्यूज है, ये जो 5 वैल्यूज है बेसिकली, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसकी 5 वैल्यूज को आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए निकालना पड़ेगा. तो 0, 30, 45, 60 एंड 90. ठीक है, दीज 5 एंगल्स की वैल्यूज यू हैव टू लर्न थ्रू दिस ट्रिग्नोमेट्री टेबल. राइट, तो कैसे करना पड़ेगा. जनरली हम क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं करना है. और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यदि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है साइन थीटा या साइन एंगल, उसकी वैल्यू याद हो गई तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी. मैंने यहाँ पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशो लिखे हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक एंड सेक. मैं चाहूंगा कि ये इस ऑर्डर में रहे तो आप जनरली जल्दी इजीली बना सकते हो. तो सबसे पहले एग्जाम में जाने के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है. टेबल बनाने के बाद में आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए हम लोग कुछ पर्टिकुलर फॉलो करेंगे चीज़ें. ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ आपको कि यदि अपने साइन की वैल्यू याद कर ली, ठीक है, या साइन की टेबल जो पूरी जो रो है साइन का 0, 30, 45, 60, 90, यदि ये यदि आपको याद हो गया तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी. और मैं बताऊंगा आपको कि साइन थीटा या साइन की जो पांचों वैल्यूज है एंगल्स की 0, 30, 45, 60, 90, ये कैसे याद की जाती है. ठीक है, या कैसे इसको एक ट्रिक से मैं बता रहा हूँ कैसे याद और कैसे बना सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है इसको आपको याद नहीं करना है. ठीक है, लर्न नहीं करना है, इसको आपको बनाना है. ठीक है, और बनाने के लिए जो ट्रिक दे रहा हूँ वो ट्रिक को फॉलो करना है. ठीक है, और कुछ नहीं है, 3-4 टाइम्स आप बनाओगे, आप किसी को एक्सप्लेन करोगे, हाँ चलो ठीक है मैं बना के बताता हूँ, तो आपको कभी भी ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है. आप किसी की वैल्यूज भी कभी भी बता सकते हो और डायरेक्ट आप कर सकते हो. आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ साइन थीटा से. ठीक है, मतलब साइन की वैल्यूज हम लोग याद कर रहे हैं. तो साइन थीटा में आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, मुझे बाकी कुछ नहीं आ रहा है, मुझे साइन थीटा आ रहा है. ठीक है, तो साइन थीटा में मैं 0 की वैल्यू रखूंगा, 30, 45, 90. तो मेरा काम है पहले मैं 0 से 4 तक नंबर लिख लेता हूँ. ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4. राइट, अब मैंने 0 से 4 तक के नंबर्स लिख लिए. अब इस नंबर्स लिखने के बाद में 0, 1, 2, 3, 4, अब एंड कहाँ हुआ, 4 में एंड हुआ, तो मैं सबको डिवाइड बाई 4 कर दूंगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आई. क्या करना है आपको, 0 से 4 तक नंबर लिखना है और डिवाइड बाय 4 करना है सबको. सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गई. ठीक है, तीन साइन की वैल्यू देगा, मतलब बेसिकली क्या होगा कि आप साइन थीटा की जो रो में पूरी वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, उसकी टेबल एंगल्स को कैसे निकाल सकते हो. तो मैंने सबसे पहले लिखना है यहाँ पे कि राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 4. दिस माई फर्स्ट स्टेप है ना. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन समवेयर, ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 4. सभी को मैंने डिवाइड बाय 4 क्या कैसे याद रखा कि 4 से डिवाइड करना है. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं 2 से करना है 4 से करना है. तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 0 से 4 तक लिखना है और 4 पे एंड हो रहा है तो 4 से डिवाइड करना है और देन यू हैव टू टेक दिस स्क्वायर रूट. द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू टेक दिस स्क्वायर रूट. ओके, तो मैंने सभी नंबर का स्क्वायर रूट लिया. अब जब स्क्वायर रूट लूंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट को सॉल्व करूंगा. तो मैं क्या करूंगा, 0/4 को स्क्वायर रूट निकालूंगा. तो मैं सिंपली लिख रहा हूं कि सिंप्लीफाई दी टर्म, जो भी सिंप्लीफाई है उसको आप सॉल्व करना है आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें, चलो लेट्स स्टार्ट. 0/4 विल बी 0, क्योंकि आपको अच्छे से पता है 0/4 इज 0 और 0 का अंडर रूट 0 होता है. तो मुझे साइन 0 की वैल्यूज पता चल गई है ना, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास है अंडर रूट 1/4. मैं अंडर रूट 1/4, आपको पता है कि ये अंडर रूट सेपरेट हो जाता है, 1 को भी दे दिया 4 को भी दे दिया. और अंडर रूट 1 मतलब 1/2, क्योंकि रूट 4 का 2 होता है. सिमिलरली 2/4 है मेरे पास. तो 2/4 जो है उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास 0 और 1/2 मतलब 0 और 30 की वैल्यू आ गई है.
ठीक है। अब मैं 45 के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 और 4 को मैं लिखा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 2/4 इज 1/2, राइट। अंडर रूट के अंदर है, अभी भी अंडर रूट के अंदर है। अब मैं जब लिखूंगा तो 1 का भी अंडर रूट और अंडर रूट 2 दोनों में से 1 का अंडर रूट 1 होगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। तो 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 45। आई होप सो अंडरस्टूड कैसे साइन 45 आई। जो अंडर रूट 2/4 था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में आ गया अंडर रूट 3/4 को मैंने सेपरेट किया, और अंडर रूट 3 ऐसे कैसे रहेगा, अंडर रूट 4 होगा 2, तो रूट 3/2 मेरी 60 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब 4/4 है, 4/4 का 1/1 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट 1 इज 1, तो मेरे पास साइन 90 की वैल्यू हो गई। तो बेसिकली क्या किया मैंने गाइस, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1, ये पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो एंगल्स है ना साइन के, जो साइन 30 0, साइन 6, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ये मैंने पूरी वैल्यूज निकाली, ठीक है। इट इज क्लियर नाउ। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड कि कैसे आप इसको फॉलो करना। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब साइन मैंने बोला था आपको, साइन की यदि वैल्यू याद हुई तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अब साइन हो गया, अब आता है नंबर 2 पे कॉस आता है। अब कॉस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कॉस में एक चीज याद रखनी है, बस छोटी सी चीज याद रखनी है कि साइन का जो रिवर्स ऑर्डर रहता है, जैसे 0 से स्टार्ट किया, आखिरी में अपना 1 हुआ, अब 1 से स्टार्ट करना है, मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं आपको, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 है। अब मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, जो साइन 90 की वैल्यू है वो साइन 0 की जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट द रिवर्स ऑर्डर ऑफ राइट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ साइन थीटा, ठीक है। साइन की जो वैल्यू है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो कॉस 0 क्या होगी, कॉस 0 इज कॉस 90 होगी, साइन 90 होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने याद करवाई आपको साइन की, मतलब साइन का आपको मैंने बताया कॉस ऑटोमेटिकली 1, फिर उधर से आप लिखोगे √3/2, इधर आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। फिर 45 तो आपका ऐसे कैसे रहेगा 1/√2, एज इट इज आई विल कॉपी डाउन इन कॉस 45 इज 1/√2। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये भी आपका हो गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और साइन 0 की जो होगी कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये होगी आपकी मेरे पास वैल्यूज। तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की है यहाँ पे कि जो 30 की साइन की वैल्यू है वो कॉस 60 हो गई, और कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वो 30 की हो गई, और 0 की वैल्यू 90 हो गई, 90 की वैल्यू 0 हो गई। आर यू गेटिंग इट, क्या ये ऑब्जर्व किया आपने? तो कितना ईजी हो गया, साइन 0 जो होगा साइन कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 0 जो होगा वो साइन 90 हो जाएगा। इट्स फाइन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 30 जो होगा वो कॉस क्या होगा, कॉस 60, और कॉस 60 जो होगा साइन 30 हो जाएगा, राइट। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, और क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं है। जब आप लोग जब इजीली इसको करोगे आपको तो बहुत ज़्यादा आपको इजी हो जाएगा, जब आपको 2 3 4 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस साइन एंड कॉस। यदि साइन एंड कॉस समझ में आ गया तो फिर बहुत ईजिली आपके पास टेन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, कॉसेक एंड सेक, ये 5 वैल्यूज आपके पास अभी मैं करके बता रहा हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट दी टेन थीटा। अब आपको सबको पता है कि टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और साइन की वैल्यू यदि कॉस से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आएगी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0/1, साइन इज 0 कॉस 1 है, तो मेरे पास 0/1 इज 0, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास, साइन 0 की। अब मेरे पास सॉरी साइन 10 की, 10 0। अब 10 0 की वैल्यू के बाद में 10 30 पे जाऊंगा मैं। अब 10 30 क्या है, साइन अपॉन कॉस, मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है 1/2, यहाँ पे दिख रहा है मुझे √3/2, ठीक है। मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, ठीक है। 1/√3 हो जाएगा, तो मेरे पास 10 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1/√3, किसकी वैल्यू है ये, 10 30 की। अब 10 30 के बाद में 10 45 इज 1/√2, साइन की वैल्यू है कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2, दोनों को डिवाइड किया 1 आएगा, यहाँ पे बचा 2 से 2 कैंसिल, 60 की वैल्यू √30 और 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। 1 नॉट डिफाइन क्यों, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है। अब कॉट जाएंगे, कॉट बहुत सिंपल है, जैसे हमने कॉस में किया था यहाँ कॉट में करेंगे। रिवर्स ऑर्डर ऑफ दिस रिवर्स ऑर्डर ऑफ दी 10, ठीक है। आप क्या करने वाले हो, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द 10, मतलब जैसे आपने कॉस में इधर रेसिप्रोकल करके लिख के आए हो, यहाँ पर यही करना है आपको,
ठीक है, किस में करोगे, कॉट में करोगे। तो कॉट जो 1090 की वैल्यू है वो इधर कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब आपने रिवर्स ऑर्डर में वहाँ पे लिखना चालू कर दिया। ठीक है, इसके बाद में जो √3 है वो इधर आ जाएगा, 1/1 का 1 आ जाएगा, √3 60 की वैल्यू हो जाएगी, और 10 0 है तो वो 10 कॉट 90 हो जाएगा। ठीक है, मैंने रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि 90 की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 90, 60 30 हो जाएगा 10 में, और 10 30 जो है वो कॉट 60 हो जाएगा। एंड ऑर्डर चेंज किया है बस, है ना, रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। 10 और कॉट भी बहुत ईजी था। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो कॉसेक है। अब आपको क्या करना है, आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की है, सेकेंड एक्सरसाइज की है, उसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आपस में, ठीक है, जैसे कि साइन क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, 1/sin इज कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा। ठीक है, ये होता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू निकालना है, तो मुझे लिखा है कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब जो भी साइन की वैल्यू है उसको अपॉन में लिख दो। ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखा 1 तो वो उसको लिख दिया 1/1, 2 है 1/2 लिख दिया। ठीक है, जो भी साइन की वैल्यूज है उसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो, रेसिप्रोकल मतलब उसको 1 के अपॉन में लेके आना। तो मुझे यहाँ दिख रहा है 0 0, साइन 0 की वैल्यू 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का 2, 2/√3 और 1 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझ में आ रहा होगा, कॉसेक की वैल्यूज आपने लिखी वो इस टाइप से रेसिप्रोकल हो गई। अब सेक की वैल्यू देखो, मैं एक लिख रहा हूँ, एक का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ये रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सेक भी आपका रिवर्स हो जाएगा कॉसेक का। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, सेक हो जाएगा रिवर्स ऑफ कॉसेक। रिवर्स ऑफ कॉसेक मतलब आपका कॉसेक की जो वैल्यू है उसका रिवर्स ऑर्डर लिखना चालू कर दो। जैसे कॉसेक 90 से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि मेरे को पता है कि रिलेशन बिटवीन दी सेक एंड कॉसेक इज 1/cos। ठीक है, सेक थीटा इज 1/cos थीटा, राइट। सेक थीटा इज 1/cos थीटा, मतलब कॉस की जो वैल्यू है उसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, फर्स्ट ऑप्शन, ये तो फर्स्ट है मेरे पास। या सेकंड ऑप्शन है कि मैं कॉसेक को रिवर्स कर दूं, तो मुझे लगता है कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कॉसेक विल बी इजी फॉर द सेक थीटा। ठीक है, तो इस रिवर्स ऑर्डर ऑफ कॉसेक विल बी इजी, एंड आप उसको इजीली, क्योंकि आप कॉसेक लिख के आ चुके हो, काय के लिए आप रेसिप्रोकल करोगे, डोंट डू इट। ओके, तो रेसिप्रोकल करने से अच्छा है कि आप रिवर्स ऑर्डर लिख दो। मैं रिवर्स ऑर्डर लिख रहा हूँ 1/√2 2 एज इट इज, 2 एंड नॉट डिफाइंड। जो कॉसेक की वैल्यू है वो उसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में सेक बना दिया। तो मेरे पास ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख दिए मैंने, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक एंड सेक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई आपको बीच में कि यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू है वो कॉट 60 की हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू टेन 30, मतलब साइन या टेन या जो भी रिलेशन दिए हैं मैंने, यहाँ पर 45 सेम होता है, टेन कॉट, कॉसेक सेक 45 सेम होता है, लेकिन 30 और 60 इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या बोला मैंने आपको, 0 और 90 इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, इंटरचेंज जो साइन 0 है वो कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 होगा साइन 0 हो जाएगा। इसी टाइप से टेन 0 कॉट 90 हो जाएगा, कॉट 0 टेन 90 हो जाएगा। इस टाइप की वैल्यूज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने किया है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा कैसे निकाला मैंने, राइट नंबर 1 2 4। ठीक है, सॉरी दिस इज फ्रॉम द 0 to 4 नंबर्स। ओके, सो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने 0 से 4 तक नंबर लिख दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, डिवाइड बाय 4 करने के बाद में स्क्वायर रूट निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकालने के बाद में सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। यदि साइन की वैल्यू समझ में आ गई होगी तो हम आपके पास बहुत ईजिली कॉस और बाकी रिमेनिंग चीज कर सकते हैं। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया मैंने, राइट द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द साइन थीटा। ऑब्वियसली साइन की वैल्यू अभी निकाली हमने, साइन की 0 30 45 60 एंड 90। तो आपने क्या किया, पूरा आपने कॉस के लिए साइन का रिवर्स ऑर्डर लिख दिया। फाइन, 10 में बहुत ही सिंपल है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब जो साइन की वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड करेंगे, साइन 30 को कॉस 30 से डिवाइड करेंगे, आपका 10 आ जाएगा। कॉट का क्या किया, रेसिप्रोकल किया, आई मीन रिवर्स ऑर्डर किया। रिवर्स ऑर्डर मतलब रेसिप्रोकल, मतलब पूरे रिवर्स ऑर्डर में लिख के आए हो, रेसिप्रोकल कर दिया आपने उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉट थीटा। अब कॉट थीटा लिखने के बाद में आपका आता है कॉसेक और सेक। कॉसेक कितना होता है, 1/sin होता है। तो जो साइन है उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/में लिख दो, 1/में लिख दो। तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते, दिस इज 2 लाइक दैट। 1/√2 है तो √2/1, तो 1 नहीं लिखेंगे, ओनली √2 हो जाएगी। ये आपका हो गया। और सेक थीटा होगा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, या फिर आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। कॉसेक अभी आप लिख के आए हो, मैंने बोला आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ दी सेक थीटा आल्सो। ठीक है, तो
पर आपको क्या याद रखना है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको याद रखना है साइन थीटा की कैसे बनाते हैं, साइन के बाद में कॉस में क्या करते हैं। आप सोचते रह जाओगे, कॉस में आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। टेन क्या करोगे, साइन अपन कॉस से डिवाइड करोगे, फिर कॉट, कॉट को रिवर्स ऑर्डर में करोगे, कॉसेक 1/sin करोगे, 1/sin करने के बाद में सेक क्या करोगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे। एक बार रिवर्स ऑर्डर में, एक बार कॉन्सेप्ट